हेलो साथियों, नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती 2025 की, जिसमें अभी वैकेंसी आपको देखने को मिली है कि उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 4,543 वैकेंसी है और अप्रैल में के लास्ट तक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा कि ये इतनी वैकेंसी है और इस दिन से आपके फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं इसके सिलेबस की और फिर बात करेंगे कि हमें तैयारी किस तरीके से करनी है और किस तरीके से हम कौन कौन सी बुक्स पढ़ने के साथ साथ में हम सिलेक्शन श्योर कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं, इसमें 160 क्वेश्चन आते हैं और 400 मार्क्स का ये क्वेश्चन होता है, मतलब एग्जाम होता है। तो एक क्वेश्चन का 2.5 नंबर आपको मिलता है। तो इसमें 40 नंबर का आपका मैथ है, 40 क्वेश्चन का आपका रीजनिंग है और 40 क्वेश्चन की आपकी जीएस है और 40 क्वेश्चन की आपके हिंदी है। तो ये चारों है, 40-40 क्वेश्चन आते हैं और 100 मार्क्स के ये एक जो है इसमें सब्जेक्ट है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे कि हमारे पास बुक कौन सी होनी चाहिए और कब से हम जो है पढ़ना स्टार्ट करें। तो भाई सबसे पहली बात तो यह है कि आज से आपको स्टार्ट करना होगा यूपीएसआई के लिए। और जो हमारे साथी यूपीएसआई के लिए जो है ना तैयारी कर रहे हैं, तो वो यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। तो उनका दोनों जगह श्योर हो जाएगा, यूपीएसआई भी और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी। तो सबसे पहले बात करते हैं जीएस की। दोस्तों जीएस के जब आप स्टडी कर रहे हो तो आपके पास में ये 2-3 बुक जरूरी होनी चाहिए। एक तो लूसेंट की, जो लूसेंट का भी 6वां या 7वां एडिशन आया है, तो उसको आप नई बुक ले आइए और उसको आपको 2 बार कम से कम पढ़ना है एग्जाम होने तक, तो क्योंकि वो एक ऐसी बुक है जो कि वनडे एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। दूसरी बात, आपके पास में एक आपकी दृष्टि वालों की जो संविधान की बुक है वो होनी चाहिए, क्योंकि इसमें यूपीएसआई में संविधान से लगभग 14 से 15 या 16-17 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो थोड़ा सा डीपली पढ़ने की आवश्यकता है, तो एक बार हम उसको भी पढ़ेंगे और साथ ही में अपने प्रीवियस ईयर के जो एग्जाम हुए हैं हमारे, या फिर हम करंट पब्लिकेशन के जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम हुए हैं उनके क्वेश्चन को भी हमें रीडिंग करना है, ताकि किस बेसिस पे जो है ना क्वेश्चन पूछे गए थे और किस तरीके से। और करंट की बात करते हैं तो करंट की हम स्पीडी की एक बुक ले आएंगे, स्पीडी की, और उससे हम अपनी करंट कर लें। करंट के हालांकि ज्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन आ पाते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे पास में 2-3 बुक तो ये होनी चाहिए, जैसे कि दृष्टि वालों की होगी और प्लस साथ के साथ में या तो दृष्टि की ले लो या फिर आप जो है ना घटना चक्र का भी संविधान ले सकते हैं। तो इन दोनों में से कोई एक, लूसेंट तो कंपलसरी है और प्लस एक मॉक टेस्ट जो है ना करंट पब्लिकेशन का आप ले सकते हैं। दूसरी बात, अब बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए आपके पास में कोई एक टीचर को आपको जो है ना सजेस्ट करना है, जिससे आप सीख सको कि मैथ मुझे उनसे पढ़ना है और उनसे अच्छा समझ में आता है। दूसरी बात, हमारे पास आरएस अग्रवाल या फिर एच डी यादव की बुक होनी चाहिए। इन्हीं से पूरे 40 में से 40 आप क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ये इसमें इतना कंटेंट दिया हुआ है और यूट्यूब और जो आपके मॉक टेस्ट होंगे उनसे आप हेल्प ले सकते हो कि आपको मैथ में कोई चैप्टर नया है, जैसे प्रोबेबिलिटी वाला एक नया चैप्टर है, तो उसको आप यूट्यूब से देख सकते हो। या फिर उन्होंने अगर जो ऐड तो शायद अभी इसमें नहीं हुआ है आरएस अग्रवाल और एच डी यादव में, तो ये बुक सफिशिएंट है, आपके 40 में 40 क्वेश्चन करने लायक हैं। यदि आप इनको अच्छे से करते हैं, अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, आपकी जो है कैलकुलेशन सही है, तो आप इजीली 40 में से 40 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। दोस्तों ये इनमें से आपके पास में कोई एक बुक होनी चाहिए और प्रीवियस ईयर के जरूर होने चाहिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर से आपको जब आप उनको नंबर ऑफ क्वेश्चन करोगे तो आपको पता लगेगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं और ये क्वेश्चन मैं इजीली कर सकता हूँ। कॉन्सेप्ट हमें जो है टीचर से सीखने हैं, प्रैक्टिस हमें बुक से करने हैं, और एक बार हमें जो ये हमारे प्रीवियस ईयर के जो मॉक टेस्ट हुए, मतलब जो एग्जाम थे, उनका प्रैक्टिस सेट ला करके उन्हें जरूर कंप्लीट करना है। मैथ का भी, जीएस का भी और रीजनिंग तो इसी से ही मतलब मॉक टेस्ट ही हो जाएगी। जो हम मॉक टेस्ट की बात करते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग की या तो हमारे पास में अरिहंत रेड मास्टर बुक होनी चाहिए, प्लस या फिर उसके साथ में जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो यूपीएसआई के जो भी एग्जाम हुए, या फिर उनकी आप एक जो है ना प्रैक्टिस सेट ले आओ, उससे आप ना रीजनिंग आराम से कर सकते हो, प्लस यूट्यूब से थोड़ी सी हेल्प ले सकते हो, जो भी टीचर आपको अच्छा लगता है ना, ताकि आपकी समझ में आ जाए। जो कॉन्सेप्ट होते हैं, कॉन्सेप्ट आप जो टीचर से कंप्लीट करो और जो है ना बुक और जो हमारा मॉक टेस्ट है, यानी कि हमारे जो प्रीवियस ईयर के जो सेट है, उनसे हमारी प्रैक्टिस हो जाए। अब बात करते हैं दोस्तों हिंदी की। तो हिंदी में हमारे पास है 3-4 बुक। एक तो है आदित्य पब्लिकेशन, एक है राजपाल यादव जो है ना राजपाल सिंह की, और एक है हमारे पास में लूसेंट की। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप राजपाल की ले आओ। और यदि आपके पास में कोई भी इनमें से बुक है तो आपको नहीं लेकर आनी है। लूसेंट है तो उससे पढ़ना है, आदित्य पब्लिकेशन तो आदित्य से पढ़ना है, और यदि राजपाल है तो राजपाल, क्योंकि राजपाल की जो बुक है वो एरर फ्री है। आदित्य पब्लिकेशन में थोड़ा सा एरर है, तो उसमें थोड़ा सा क्रक्स जो है ना उसमें करने की आवश्यकता है। तो आपको हिंदी यदि उन्हीं में से आप करते हैं राजपाल सिंह सिन्हा से, तो आपके 40 में से 40 की श्योरिटी है कि आप 40 में से लगभग 38-39 क्वेश्चन आप कर रहे होंगे।
तो दोस्तों इस तरीके से ये हमारे पास में 4 तो बुक कंपलसरी होनी चाहिए, 4-5, और इनके प्रीवियस ईयर के जो है ना प्रीवियस ईयर के जो आपके पास में जो है ना मॉक टेस्ट होने चाहिए, यानी कि प्रीवियस ईयर के जो आपके लिए जो है ना अभी किरण पब्लिकेशन है सॉरी, उन्होंने अभी एक बुक निकाली है प्रीवियस ईयर की, तो उन्हें आप ले सकते हैं और साथ ही साथ में अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो मेन चीज है कि हम जब यूपीएसआई की जो है तैयारी कर रहे होंगे तो हमारा यूपी पुलिस भी इजीली निकल जाएगा, क्योंकि सेम उसमें टॉपिक है, सेम ही जो है ना सब्जेक्ट है, सेम सिलेबस है, बस उसमें मूल विधि नहीं आती, मूल विधि ऐड इसमें है, यानी कि यूपीएसआई में मूल विधि आती है और यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो है ना मूल विधि नहीं आती। तो हम इस तरीके से भाई पढ़ रहे होंगे, लेकिन पढ़ने का तरीका जो मेरी तरह से बेस्ट होगा वो आप सोचोगे कि भाई 3 घंटे मैं जो है ना मैथ कर लूँ, 3 घंटे रीजनिंग कर लेता हूँ, 2 घंटे जीएस कर लेता हूँ और 2 घंटे हिंदी कर लेता हूँ। तो मेरा मानना है कि आप सब्जेक्ट वाइज पर जो है ना ज्यादा ध्यान दें। जैसे मैंने मैथ 15 दिन में जो है ना कर लिया और 15 दिन में रीजनिंग कर ली, फिर 15 दिन में मैंने एक लूसेंट की बुक पढ़ ली और लगभग 15 दिन में हिंदी पढ़ ली, तो लगभग 2-2.5 महीने में हम अपना सिलेबस कंप्लीट कर चुके होंगे। फिर ऐसे ही हम एक बार और रिवाइज करेंगे और तब तक हमारा एग्जाम नजदीक आ चुका होगा, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्द होगा, क्योंकि एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट होने के मुश्किल से 2 या 2.5 जो है ना महीने जो मंथ आपको मिलेंगे, 2.5 या 3 मंथ आपको मिलेगा, उसके बाद में आपको जो है एग्जाम हो जाएगा। तो आपको तैयारी बिल्कुल कंटिन्यूसली रखनी है और ऐसा मान के चलना है कि इसी में सिलेक्शन लेना है। भाई आपके अंदर इतना जुनून होना चाहिए कि हाँ मुझे सिलेक्शन इस यूपीएसआई में लेना है और हर हाल में लेना है। जो हमारे साथी जो है ना पिछली भर्ती में रह चुके हैं या फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल में उन्होंने जो है ना सिलेक्शन लिया, तो आप भी लग जाइए। मैं कहता हूँ कि जो यूपी जो कांस्टेबल की जो तैयारी कर रहा है वो यूपीएसआई की तैयारी जरूर करे। यूपीएसआई की यदि वो तैयारी कर रहा हो तो यूपी कांस्टेबल आराम से निकल जाएगा। तो इस तरीके से उनको जो है अपनी तैयारी लेके चलनी है और अपना एक अच्छा शेड्यूल बनाओ, जो भी आपको अच्छा लगता है उसी तरीके से, प्लस यूट्यूब की हेल्प लो। अगर तो जो आपने जो है ना किसी का कोर्स ले रखा है तो उस कोर्स को अच्छे से इम्प्लीमेंट करो और प्लस बुक जरूर रखनी है। बुक यदि नहीं होगी तो सिलेक्शन से बहुत दूर हो, अगर जो आपके पास में बुक है तो आप सिलेक्शन के बहुत नज़दीक हो। तो दोस्तों इसी तरीके से आप अच्छे से मेहनत करते रहिए। तो जो है ना जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।